अस्सलाम वालेकुम। 92 ग्लोबल ब्रीफ में खुश आमदीद विद लेटेस्ट न्यूज़। मैं हूं रिजवान अहमद। बात करेंगे कि आज की रात ईरान पर बहुत भारी रहेगी और उसके अलावा सोहेल अफरीदी को फिर मुलाकात ना करने दी गई। इस सब पर बात करेंगे, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करें। जनाब, सबसे पहले बात करेंगे ईरान और अमेरिका की बढ़ती हुई टेंशन, जहां पर अमेरिका ने ये वाजे कर दिया है कि उनका यूएस से इब्राहिम लिंकन, जो कि पूरी तरह जंगी जहाज़ों और जंगी साजो सामान से लैस है, मशरिक़ वस्ता पहुंच चुका है और उनका ये बयान है कि उसका वहां पर बहिफाजत पहुंच जाना ही जो है ये हमारी फतह का निशान है और हम ईरान के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे और वो अटैक बहुत शदीद होगा। उसके अलावा नेतन्याहू ने जो है वो भी बताया है कि अगर ईरान ने इसराइल के ऊपर किसी किस्म का कोई मिसाइल फेंका तो इसका नतीजा जो है वो ईरान को भुगतना पड़ेगा। साथ ही ईरान जो है उन्होंने अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अपने टारगेट जो हैं उन्होंने बिल्कुल फिक्स कर दिए हैं और उनका कहना है कि 2000 किलोमीटर की रेंज तक के मिसाइल जो हैं उनको फिक्स कर दिया गया है और 2000 का मतलब जो है कि सीधा इसराइल के ऊपर अटैक किया जाएगा। यूएई ने इस सिलसिले में बड़ी अहम पेशरफ्त की है। उन्होंने अपना एक जो है वो बयान जारी किया है कि हम अपनी ज़मीन, फ़ज़ा या समंदर किसी को भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और मुतवक्के यही है कि इस किस्म का ऐलान जो है वो कतर और सऊदी अरेबिया भी करने वाले हैं और अगर ये दोनों ममालिक भी इस किस्म का ऐलान कर देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो गज़ा पीस प्लान के अंदर एग्रीमेंट के तौर पर जो कंट्रीज शामिल थी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे वो करेंगे, बल्कि वो सिर्फ उस हद तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं, बाकी मामलात में वो अपनी मर्जी जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मुस्लिम ममालिक जो हैं वो अपनी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल ना करने दें अमेरिका को ईरान के खिलाफ, तो ये भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो नेटो फोर्सेस हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है वो अमेरिका के लिए तैयार हो चुकी हैं। जो इंग्लैंड है उन्होंने अपने ताइफोन जो तैयारे हैं वो भी भिजवा दिए हैं और उसके अलावा फ्रांस ने जो है वो राफेल भी भेज दिए हैं और इस तरीके से एक बहुत बड़ी जो है वो जंग की तैयारी जो है वो नेटो प्लस अमेरिका जो है वो करके ईरान के ऊपर जो है वो हमला करने वाली है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क पैदा होता है वो ये है कि ईरान जो साल साल से पाबंदियों का शिकार है और अभी तक वो एटॉमिक पावर भी नहीं है, बिकॉज अगर ईरान के पास जोहरी तवानाई का प्रोजेक्ट मुकम्मल होता तो ये वो बेहतरीन लम्हा था कि ईरान एटमी जो है वो धमाका कर देता और इससे फिर सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाती। तो इसका मतलब है कि जो अमेरिका है और जो इसराइल है या जो नेटो फोर्सेस हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ईरान के पास जो है वो जोहरी जो है वो हथियार नहीं है, तो इसलिए वो खुले आम जो है वो ईरान के ऊपर हमला करने के लिए पहुंच गए हैं। तो फिर इतनी ज़्यादा तैयारी क्यों? कि अगर ईरान के पास जौहरी तवानाई भी नहीं है, तो फिर इतनी ज़्यादा तैयारी के साथ और इतना शदीद अटैक करना क्यों चाहते हैं अमेरिकन्स और इसराइल और नेटो? तो इसकी जो वाज़ह वजह है वो ये है कि रशिया और चाइना जो हैं, वो दबे पाँव जो है वो जो है अपनी मुकम्मल तैयारी करके बिल्कुल ईरान के साथ बैठे हुई हैं। इस जंग में 2 चीज़ें होंगी, या तो अमेरिका को मुँह की खानी पड़ेगी या फिर अमेरिका का होल्ड मशरिक़ वुस्ता में भी मुकम्मल तौर पर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी जंग है, ये जो है ट्रांसफ़र ऑफ पावर की जंग है और ऐसी जंगें जिनमें ताकत जो है वो टिल्ट होती है, शिफ्ट होती है, तो ये बहुत खौफ़नाक होती हैं, इनके रिज़ल्ट्स भी बहुत ख़तरनाक होते हैं। अमेरिका का मकसद सिर्फ ईरान को ठिकाने लगाना नहीं है, बल्कि रशिया और चाइना के करीब पहुंचकर जो है वो अपनी रजीम वाली हुकूमत बनाना और मशरिक़ वस्ता में मुकम्मल बालादस्ती हासिल करना है, ताकि चाइना जो है वो आने वाले वक्तों में जिस तरीके से पर तोल रहा है उसके पर काटने में अमेरिका को आसानी हो। लेकिन अमेरिका ये याद रखे कि इन बातों से चाइना और रशिया वो किसी सूरत भी बेखबर नहीं है, वो भी इन बातों से बाखबर है। तो जिस तरीके की तैयारी हो चुकी है, जिस तरीके के तैयारे पहुंच चुके हैं,
जिस तरीके से जो है इब्राहिम लिंकन जो है वो अपना बेड़ा डाल चुका है और जहाज बिल्कुल तैयार हैं, और जिस तरीके से इंटरनेशनल परवाजें ईरान की तरफ से मुअत्तल हो गई हैं और इंडिया ने भी अपनी जो परवाजें हैं वो ईरान के लिए जो है वो मौखर कर दी हैं, तो ये साफ नज़र आ रहा है कि आज की रात बहुत कुछ हो सकता है और आज की रात बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा सोहेल आफरीदी, जिनके ऊपर ये बात हो रही थी कि वो जो है इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए नहीं जा रहे, तो वो पहुंचे हैं, मगर उनकी मुलाकात जो है जिस वक्त तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं नहीं हुई, और शायद आज उनकी मुलाकात हो भी नहीं, क्योंकि ये जो लास्ट वीक गुजरा है इसमें सोहेल अफरीदी साहब ने बड़े गर्मा गर्म बयान दिए थे ISPR के अगेंस्ट, और एक दफ़ा मामलात उन्होंने फिर जो है वो तल्ख और गर्म कर दिए हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कि सोहेल अफरीदी की मुलाकात अभी जल्द मुमकिन हो जाए, क्योंकि जो इल्ज़ाम उन्होंने वादी तीरा के हवाले से फ़ौज के ऊपर लगाए हैं कि वादी तीरा के जो लोग हैं उनको फ़ौज ने वहाँ से निकाला है, इसने माहौल को और गर्म कर दिया। उसके अलावा सोहेल अफरीदी ने यह भी कहा था कि ISPR जो है वो मेरा नाम ले लेकर जो है एक जो सूबे का वज़ीर आला है उसका नाम ले लेकर मिसालें दी जाती हैं, तो ये इंतहाई शर्म वाली बात है। ये जुमला जो है इसने काफ़ी तलख़ी पैदा की है। तो जो है मुलाकात का होना वो बिल्कुल नामुमकिन नज़र आता है। तो ये थी जनाब लेटेस्ट न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।